चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ओके, वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल? वॉइस आ रही है अभी सभी को? चलिए, सो देखिए, कल हम लोग डिग्री को लेकर के बात कर रहे थे, एग्जैक्टिव में हम लोग डिग्री पढ़ रहे थे और हमने आपको बताया कि यहाँ पे 3 प्रकार की डिग्रीज होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी डिग्री देखी थी हमने? पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। ठीक है, तो हमने तीनों डिग्री के रूल्स देख लिए थे और कुछ आज इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो हम पढ़ने वाले थे। ओके, अपना पॉजिटिव डिग्री हो गया था, है ना। चलिए, यहां से स्टार्ट करना था कॉम्परेटिव डिग्री एग्जैक्टिव। देखिए, पॉजिटिव डिग्री की मैंने बात की थी पॉजिटिव डिग्री आपका एक जनरल या सामान्यतः जो यूज करने वाले एग्जैक्टिव है उसमें यूज होती है। आपने कह दिया आई एम अ गुड बॉय, तो गुड बॉय ये एक साधारण सेंटेंस है जिसमें आपने क्या किया कि आई एम अ गुड बॉय, जो गुड है वो आपका एक क्या है, पॉजिटिव डिग्री की तरह यूज हो गया। ठीक है, अब हम लोग जो बात करेंगे लेकर के वो है आपका कॉम्परेटिव डिग्री। ठीक है, चलिए, नींद को भगाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है बी रिप्लाई, है ना। हम लोग थोड़ा सा बिल्कुल एकदम एक्टिव होकर के बैठे, स्ट्रेट बैठे, है ना, लेट के ना देखें। और दूसरी चीज है कि हम लोग कोशिश करें कि यहाँ पे रिप्लाई करें। ठीक है, क्योंकि जैसा आप कह रहे हो वैसे मेरे साथ भी है ना, दिन में जैसे ही थोड़ा सा 1-1:30 बजता है मेरे को भी थकान सी फील होती है, बट जैसे ही आप लोग को पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ वैसे पता नहीं कहाँ से एनर्जी आ जाती है। ठीक है, तो वही चीज मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप भी थोड़ा सा एनर्जी लेके बैठे। ठीक है, क्योंकि हमारा एग्जाम से और एग्जाम में हमें क्वालिफाई होना है। ठीक है, तो ये सोच के साथ आप बढ़ेंगे तो नींद नहीं आएगी। चलिए, तो देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कॉम्परेटिव डिग्री एग्जैक्टिव को लेकर के। तो कॉम्परेटिव कॉम्परेटिव जो वर्ड बना है वो बना है कंपेयर से। क्या बना है? कंपेयर से। तो कंपेयर का मतलब होता है क्या? दो चीजों या दो से अधिक चीजों के बीच में तुलना करना, ये आपका कहलाता है कंपेयर। और कंपेयर से बना है कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री की बात करें तो जब दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के गुणों की तुलना आपस में करके ये बताया जाता है कि गुणों की मात्रा या वस्तु में दूसरे व्यक्ति या वस्तु से कम या अधिक है, तब क्या होगा? तब कॉम्परेटिव डिग्री एग्जैक्टिव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कॉम्परेटिव डिग्री एग्जैक्टिव के बाद हमेशा हम देन का प्रयोग करते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। किसका? यहाँ पे कॉम्परेटिव डिग्री में हम देन का प्रयोग करते हैं। जब भी दो वस्तुओं, दो व्यक्तियों की तुलना होगी या दो से अधिक गुणों की तुलना की बात होगी तो याद रखेगा हमें कॉम्परेटिव डिग्री के साथ देन का प्रयोग करना है। अच्छा, एक चीज और है ना, लिखते समय कुछ लोग क्या करते हैं, THEN लगा देते हैं। तो THAN लेकर के चलना है आपको, THEN नहीं, क्योंकि THEN करोगे तो वो हो जाता है तब या बाद, है ना। चलो, उसके बाद यहां पर एग्जाम्पल देखिए और कोशिश कीजिए कि आप लोग मेरे साथ बनाते चलेंगे। ठीक है, संडे को आपको टेस्ट भी मिल जाएगा, इसका अपलोड हो जाएगा वो भी। ठीक है, चलो, लिखा है when it comes to comparison between the two, quality is most important than quantity। ठीक है, तो देखिए यहां पर बात चल रही है when it comes to comparison, जब दो चीजें आती है कंपैरिजंस के लिए, है ना, between two things, मतलब दो चीजों के बीच में जब कंपैरिजंस की बात आती है, क्वालिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसमें क्या होता है, क्वालिटी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है देन क्वांटिटी, मात्रा से ज्यादा। ठीक है, तो यहां पर अगर आपको एरर फाइंड करना है तो क्या देखेंगे आप, है ना, तो यहां पर देखिएगा व्हेन इट कम्स टू कंपैरिजन बिटवीन द टू, क्वालिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आपको पता है यहाँ जो मोस्ट है ना, एक्चुअली में ये आपका सुपरलेटिव डिग्री के लिए लगता है। क्या है ये? सुपरलेटिव डिग्री के लिए लगता है। हम लोग बात कर रहे हैं किसमें? बिटवीन टू, मतलब दो चीजों के बीच में, दो चीजों के बीच में। जब हम दो चीजों के बीच में यूज कर रहे हैं तो फिर वो तो कंपैरिजन हुआ। तो कंपैरिजन में हमें मोस्ट का नहीं मोर का इंपॉर्टेंट, है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट के साथ क्या लगता है? मोर। तो मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अगर पॉजिटिव है तो इंपॉर्टेंट रहेगा, कॉम्परेटिव है तो मोर लग जाएगा, और सुपरलेटिव होगा तो मोस्ट हो जाएगा। तो यहां पर आपको क्या करने का है, यहां पर जहां पर आपका मोस्ट लगा है वहां पर आपका क्या होना चाहिए था? मोर। तो ये वाला पोर्शन आप बता सकते थे कि ये रॉन्ग है। कौन सा वाला? सी वाला। चलिए, उसके बाद देखिएगा इन आर एरिया, हमारे क्षेत्र में, द जर्नी बाय बस, है ना, बस के द्वारा जर्नी करना इज क्विक एंड सेफ, है ना, जल्दी और आसान है, देन बाय ट्रेन, किसके मुकाबले? ट्रेन के मुकाबले। तो यहाँ पे कंपैरिटी किसके बीच में हो रही है भाई?
यहाँ पे कंपैरिटिव हो रही है बस और ट्रेन के बीच में। अब जब कंपैरिटिव हो रही है तो आपको देखना है कि यहाँ जो एग्जैक्टिव है, तो यहाँ पे गाइस यहाँ पे दो एग्जैक्टिव है, देखिए क्विक एंड सेफ। अब आपको पता है कि यहाँ जब दो चीजों की यानी कि बस और ट्रेन के बीच में जब कंपैरिटिव की बात आ रही है तो आपको पता है कि हम यहाँ पे कंपैरिजन डिग्री का यूज करेंगे, जिसमें क्या हो जाएगा क्विकर एंड सेफर, है ना। तो यहाँ पे क्विक का क्विकर होगा ई आर लग के, और यहाँ पे सेफ का सेफर होगा ई आर लग के। तो क्विक की जगह पे क्विकर, सेफ की जगह पे सेफर, ठीक है, गुड। नींद ना आए इसके बेटर है, जल्दी जल्दी आप लोग, है ना, कोशिश क्या करें कि यहाँ पे आंसर खुद कोशिश करें कि क्या हो सकता है, ठीक है। गलत सही इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि हम अपने आप को, है ना, चेक कर पाए, क्योंकि एग्जाम इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के टाइम पे गलती ना हो, यहां हो जाएगी चलेगा, यहाँ पे तो समझाने के लिए हम खड़े, वहां पर कोई नहीं समझाएगा, ना कोई नकल बताएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा, इन हिज ओल्ड एज, है ना, उसके पुराने समय में या उसके एजेस में, अ पर्सन इज लाइकली टू गेट, है ना, अ पर्सन इज लाइकली, जो पर्सन है वो पसंद करता है, टू गेट पाना, क्या, मोर वीक डे बाय डे। मतलब जैसे जैसे इंसान बुजुर्ग होता है उसका कैसे धीरे धीरे धीरे, है ना, उसका आप देखते हैं ना वो कैसा होता जाता है, वीक होता जाता है। मतलब जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आप क्या होते जाओगे, वीक होते जाओगे, ठीक है। सर नींद आ जाती है, अच्छा आज आ जाती है या जाती है, आ भी आती है जाती भी है, दोनों वर्ड है। चलिए तो बताइए इसमें क्या गलत है। इन हिज ओल्ड एज अ पर्सन इज लाइकली टू गेट मोर वीक। अब यहां पे देखिएगा इन हिज ओल्ड एज, है ना, उसके एज में क्या है, अ पर्सन इज लाइकली टू गेट मोर वीक डे बाय डे। तो यहां पर आपको पता है कि देखिए इन हिज ओल्ड एज में अ पर्सन इज लाइकली, ठीक है, पर्सन आपका देखो कैसा है, सिंगुलर है, इज लाइकली टू गेट पाता कैसा, तो यहाँ पे मोर वीक नहीं होगा, क्या हो जाएगा। आपको पता है कि जब कॉम्परेटिव बनाना है तो कॉम्परेटिव में आपका वीक का वीकर होता है, मोर वीक नहीं होता, ठीक है। तो क्या होगा, वीकर डे बाय डे। तो यहाँ पे मोर वीक की जगह पे क्या होगा, आपका वीकर हो जाएगा, ठीक। चलो, इंजिन्स यूज्ड इन स्पेस शटल्स आर मच लार्जर। देखो यहाँ पे गलती आपको सीधा सीधा दिख रही है क्या, मच भी है और लार्जर भी है, एंड मोर स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पे भी गड़बड़ लग रहा है कुछ, देन द वंस यूज्ड इन जेट प्लेन्स। बताओ क्या गड़बड़ है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे देखा है कि जो ये लिखा है मच लार्जर, तो भैया यहाँ पर मच की जरूरत नहीं है, क्योंकि लार्ज से बना हुआ है आपका कॉम्परेटिव लार्जर, ठीक है। हाँ, और दूसरी कंडीशन आप यहाँ पे देख रहे हो मोर स्ट्रॉन्ग, तो आपको पता है कि जब ये आपका कॉम्परेटिव है, एंड से जुड़ने वाला भी कॉम्परेटिव रहेगा, तो ये कॉम्परेटिव था तो ये भी कॉम्परेटिव है, तो स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक है। हाँ, मोर नहीं रहेगा, ठीक है, स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, क्या हो जाएगा वहां पर, स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। जबकि यहाँ पे मच लार्जर की जगह पे मच हट जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका लार्जर रहेगा, सिंपल, ठीक है। चलो यहाँ पे मच नहीं आएगा, लार्जर रहेगा, है ना, लार्जर एंड स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर। चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे। हाँ, रूल्स देखिए पहले इसको नोट, परंतु यदि कॉम्परेटिव डिग्री, देखिए स्ट्रॉन्गर लास्ट में आ रहेगा, ठीक है, परंतु यदि कॉम्परेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग किया गया हो, किसके पहले, कॉम्परेटिव, यानी कि बिगर लिखा हो, स्मॉलर लिखा हो, लार्जर लिखा हो, तो जब आपको पता है कि किसी भी, है ना, किसी भी एग्जैक्टिव में जब ई आर लगा होता है तो आप पहचान जाते हो कि वो कॉम्परेटिव है ना, और ई एस टी लगा होता है तो आप पहचान जाते हो कि वो सुपरलेटिव है, अदरवाइज पॉजिटिव है। अब आपसे क्या कहा जा रहा है कि कॉम्परेटिव डिग्री से पहले यदि दा लिखा है, जैसे लिखा हो मान लो द लार्जर, ठीक है, लार्जर, तो आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हो कि सर यहाँ पे जो लार्जर है ये कॉम्परेटिव डिग्री है और इसके पहले दा का यूज हो रहा है। ऐसी कंडीशंस में क्या किया जाता है, तो कॉम्परेटिव डिग्री से पहले दा का प्रयोग किया गया हो तो कॉम्परेटिव डिग्री के बाद फिर देन का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि ऑफ द टू का प्रयोग किया जाएगा। किसका, ऑफ द टू का प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल देखिए कैसे आते हैं, देखिए दिस इज द बेस्ट, पहली बात तो आपको यहाँ पे बेस्ट लिख गया, ठीक है, और आपको पता है, अभी सुनना ध्यान से, दिस इज द बेस्ट ऑफ द टू बुक्स। अब एक बात बताओ यहाँ पे क्या लिखा है, द टू बुक्स, द टू बुक्स। अब दो पुस्तकों में, है ना,
कंपैरिटिव हो रही है कि ये अच्छी है। जैसे मेरे पास दो पेन है और मैंने दो पेन में से कहा कि ये पेन अच्छा है, तो दिस पेन इज बेटर देन दैट पेन। तो पर्टिकुलरली जब दो चीजों की कंपैरिटिव चल रही है तो बेस्ट तो आ नहीं सकता, ठीक है। फिर क्या होना चाहिए भाई, फिर ऐसी कंडीशंस में क्या करेंगे हम, तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, दिस इज द बेटर, क्या आएगा यहां पर, दिस इज द बेटर ऑफ द टू बुक्स, बाकी सब सही है। यहां पर देन का प्रयोग हुआ क्या, देन का प्रयोग हुआ क्या, नहीं हुआ, ठीक है। पेपर में आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी इस कॉम्परेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होगा तो फिर आपको ऑफ द टू का प्रयोग करना है, ऑफ द टू का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है आपका, ऑफ द टू का प्रयोग करना है। कब, जब आपका इस द के साथ कॉम्परेटिव डिग्री चलेगी तब, ठीक है। होप क्लियर है, यहां पे बेस्ट की जगह बेटर होगा, हाँ गुड, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। हाँ जी, देखिए, ही इज द यंगेस्ट, सुपरलेटिव हो गया भाई ये तो। इधर लिखा है मोर इंटेलिजेंट, ये तो कॉम्परेटिव में है, ठीक है। और अभी मैंने आपको जैसा कहा कि भाई अगर द आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि सुपरलेटिव हो, क्योंकि यहां पर ये भी देखना है कि ये कंपेयर चल रहा है। क्या चल रहा है, कंपेयर चल रहा है, ऑफ माई टू सन, मेरे दोनों बेटों में से, है ना। तो क्या है, ही इज द यंग एंड मोर, ही इज द यंगेस्ट एंड मोर इंटेलिजेंट। अब आपको क्या करना है, यहां पे द लगाया तो क्या हो जाएगा, ही इज द यंगर, क्या हो जाएगा यहां पर, ही इज द यंगर, है ना, एंड मोर इंटेलिजेंट ऑफ माई टू सन्स, ठीक है। तो याद रखेगा यंगेस्ट के स्थान पर आपको क्या करना है, द यंगर, मतलब दा तो लगा है, केवल आपको यंगर करना है, ठीक। और यहाँ पे दा लगा हुआ है, यहाँ पे आपका दा लगा है, तो इसलिए देखिए यहाँ पर क्या है, ऑफ द टू आ गया। तो ये रूल हमने जो पढ़ा है वही अप्लाई कर रहे हैं, देन का प्रयोग नहीं करेंगे, देन का प्रयोग नहीं करेंगे। जब भी कॉम्परेटिव डिग्री के पहले दा आएगा, जब भी कॉम्परेटिव डिग्री के पहले दा आएगा, तो याद रखिएगा देन का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि ऑफ द टू का यूज करना है। गॉट इट, इतनी बात क्लियर है सभी को, ये रूल समझ में आ गया। चलो एक और दो सेंटेंस देख लो। ऑफ द टू ग्रेट सिटीज, कितनी सिटीज की बात चल रही है, टू ग्रेट सिटीज, मतलब दो बड़ी सिटीज की बात चल रही है। मतलब ये देखते ही साथ आपके दिमाग में क्लिक हो गया कि हाँ भाई ये तो कंपेयर की बात चल रही है। क्या लिखा, ऑफ द टू ग्रेट सिटीज द फार्मर इज, फार्मर का मतलब होता है बाद वाला, ठीक है। चलिए, जो सॉरी पूर्व वाला, क्या होता है, पूर्व वाला बोलते हैं फार्मर मिनिस्टर, मतलब पूर्व मंत्री, ये फार्मर का मतलब पूर्व वाला। ऑफ द टू ग्रेट सिटीज द फार्मर इज बिगेस्ट, पहले वाली बड़ी है ना। ऑफ द टू सिटीज मतलब दो सिटीज में पहले वाली जो है वो बड़ी है, सबसे बड़ी है। सर रूल्स भी याद करना रहेगा बेटा, रूल्स तो बिना रूल्स के क्या होगा, ठीक है। मैथ में क्या करते हो, रूल पढ़ के ही जाते हो ना, दो दो चार होता है, ये हम पढ़ ही के जाते हैं, है ना। लेकिन हम जब रूल्स को अप्लाई करना सीख जाते हैं तो फिर वो रटना नहीं पड़ता है, याद नहीं करना पड़ता है, सीख जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे भी आप सीख जाओगे, बस प्रैक्टिस करना है, ठीक है। संडे क्लास में आप लोगों को मैं पूरा टेस्ट सीरीज लगवा दूंगा इसी की, एमसीक्यू पूरे इसके क्वेश्चंस, है ना। चलिए, ऑफ द टू ग्रेट सिटीज द फार्मर इज बिगेस्ट। तो अब आप मुझे ये बताओ, यहाँ पे जब दो चीज की बात चल रही है तो क्या यहाँ बिगेस्ट होना चाहिए, आप ही लोग बताओ, क्या बिगेस्ट होना चाहिए, क्या यहाँ बिगेस्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सर बात कर रहे हैं टू ग्रेट सिटीज की। तो मतलब जब दो कंट्री दो शहरों के बीच की बात चल रही है तो याद रखेगा यहाँ पे फिर क्या होगा, आपका बिगर आएगा। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है, क्या, कि यहाँ पर बिगर के साथ दा लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि रूल्स हमने क्या पढ़ा है कि कॉम्परेटिव डिग्री से पहले दा होगा तो फिर हम ऑफ द टू का प्रयोग करेंगे, ठीक। ये तीसरी और चौथी बार मैंने दोहरा दिया, होप सो ये आपके दिमाग में सेट हो गया, ठीक है। कि कॉम्परेटिव डिग्री के पहले यदि आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है तो THAN देन का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि उसकी जगह पे ऑफ द टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। होप रट गया आपको। चलो अगला देख लीजिएगा। इट इज डिफिकल्ट टू जज, ये बड़ा कठिन है ना, निर्णय कर पाना, जज कर पाना। विच इज द एल्डर, कौन बड़ा है, ऑफ द टू सिस्टर, इन दोनों सिस्टरों में कंपेयर हो रही है। अब यहां पे भी आप देख रहे हो किसकी बात चल रही है, टू सिस्टर की बीच की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, ऑफ द टू।
तो आप जैसे ही आपने उल्टा देखा कि ऑफ द टू लिखा है, इसका मतलब ये है कि यहां पर कॉम्परेटिव डिग्री आएगी, वो भी दा के साथ। अब यहाँ पे दा के साथ आ रही है क्या? हाँ भाई आ रही है, आ रही है, ठीक है। इट इज डिफिकल्ट टू जज विच इज द एल्डर, है ना, ये कठिन है जज कर पाना कि कौन बड़ा है ऑफ द टू सिस्टर, दोनों बहनों में से। तो ये सेंटेंस आपका कैसा है? बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। चलो रूल्स खत्म, नेक्स्ट आ जाते हैं सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री एग्जैक्टिव, इसके अंतर्गत दो या अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं अथवा व्यक्तियों या वस्तुओं के समूहों में गुण की तुलना करके, मतलब या तो दो व्यक्ति हो सकते हैं या दो से अधिक हो सकते हैं, उनकी कंपैरिटी की जाती है ना। तो याद रखिएगा उसके मुकाबले वो सबसे सर्वश्रेष्ठ हो, तो फिर वो आपका सुपरलेटिव होता है। फिर से एक बार पढ़ लेंगे। इसके अंतर्गत दो या अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं अथवा व्यक्तियों या वस्तुओं के समूहों में गुणों की तुलना करके किसी एक व्यक्ति या वस्तु को सर्वश्रेष्ठ यानी कि यूनिक बताने की कोशिश की जाए तो वो सुपरलेटिव डिग्री एग्जैक्टिव होती है, और इसके पहले आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है, ठीक। लेकिन कंफ्यूज मत होना कि आपने सर कहा कि यहाँ आर्टिकल दा का प्रयोग होता है, तो अभी आपने पीछे भी दा बताया था। तो जब पीछे दा बताया तो रूल भी बताया कि दा यदि कॉम्परेटिव डिग्री के साथ लग रहा है तो फिर ऑफ द टू आएगा। क्यों? क्योंकि दो में से एक की बात चल रही है, ठीक है, फिर वहां देन का प्रयोग नहीं होता है। अब यहां क्या कह रहे हैं कि जब सुपरलेटिव डिग्री की बात हो तो वो यूनिक होता है। यूनिक क्या? जैसे अगर मैंने कहा चांद कैसा है, यूनिक है, क्या उसकी कंपैरिटी किसी और से कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि चांद एक ही है। द हिमालय, द ग्रेट हिमालय, ठीक है, माउंट एवरेस्ट की बात करें एक ही है, पृथ्वी एक ही है। तो हर वो चीज जो यूनिक है और जिसकी तुलना कभी किसी से कर ही नहीं सकते, तो ऐसी चीजों के लिए हमें आपको सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करना है, ठीक है। चलो अब यहां पर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत आसान और सिंपल होते हैं, पेपर में आपके यही आते हैं, ठीक है। बस कभी आर्टिकल दा पूछ लेगा तो कभी आपका यूनिवर्सल ट्रुथ पूछ लेगा, इस तरीके से। देखो, ही इज द बेटर गोल कीपर इन द टीम। अब इन द टीम, क्या यहां इस सेंटेंस में आपको लग रहा है कहीं से कहीं तक किसी की कंपैरिटी चल रही है? नहीं चल रही। कह रहा है कि टीम में वो सबसे अच्छा गोलकीपर है, मतलब उससे अच्छा गोलकीपर कोई नहीं। और गोलकीपर वैसे भी आप जानते हो कितने होते हैं, एक टीम में एक साइड एक ही गोलकीपर होता है ना। तो वो जो गोलकीपर है कैसा होगा? बेस्ट होगा। और इस बेस्ट के पहले क्या लगता है? दा का प्रयोग, है ना। सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगता है आपका? दा लगता है। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता था कि बेटर हो तो फिर यहाँ पे ऑफ द टू होता, तो अगर मान लेते, ठीक है। अच्छे से नहीं दिख रहा है, ओके। चलो अभी दिख रहा है, अभी दिखाई दे रहा है? हम्म, जल्दी से बताइए, अभी दिख रहा है क्लियर? अभी भी नहीं दिख रहा? क्लियर है? चलिए भाई, ठीक है। चलो अब ठीक है, अब इससे ज्यादा क्या करें, है ना। चलो, तो मैंने आपसे क्या बोला, यहां पर ही इज द बेटर की जगह पे क्या होना चाहिए था? ही इज द बेस्ट। क्या होगा यहां पर भाई? ही इज द बेटर की जगह पे बेस्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि इन द टीम, टीम में केवल एक ही गोलकीपर है जो सबसे बेस्ट है, ठीक है। वो क्या है आपका? सबसे बेस्ट है। चलो, द एलिफेंट इज द स्ट्रोंगर ऑफ ऑल लिविंग एनिमल, मतलब जितने भी जीवित जानवर हैं, क्या बोल रहा हूं मैं? जितने भी जीवित जानवर हैं, उन सभी जीवित जानवरों में जो हाथी है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। अब बताओ ऐसी कंडीशन में क्या स्ट्रॉन्गर होगा? क्या कंपैरिटी हो सकती है हाथी की किसी जानवर से? नहीं हो सकती, क्योंकि सबसे बड़ा आपका एनिमल्स है और सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो याद रखेगा, स्ट्रॉन्गर नहीं आएगा। आर्टिकल द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के पहले होता है, तो यहाँ पे द स्ट्रॉन्गेस्ट आएगा, ठीक है। क्या होगा? द एलिफेंट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, है ना, ऑफ ऑल लिविंग एनिमल, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। बाय ऑल स्टैंडर्ड्स, है ना, सारे स्टैंडर्ड्स में ही इज द बेस्ट सोल्जर, ही इज द, अब देखो यहाँ पे बेस्ट लिखा है, दा तो मुंह से निकल ही रहा है, ठीक है। क्या होगा? बाय ऑल द स्टैंडर्ड ही इज द बेस्ट सोल्जर अवर मिलिट्री स्कूल हैज एवर प्रोड्यूस। कुछ नहीं करना था यहाँ पर,
वो तो देखो मैंने आपसे कहा ना रूल की जरूरत नहीं है, हम बोलते बोलते चीजें निकलती है। मेरे मुंह से सीधा निकल रहा था दा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, दा नहीं लगा था, तो क्या आएगा, by all standard he is the best soldier of our military school has ever produced. is it clear? चलिए, तो यहाँ पे आपको बेस्ट के पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करने का था, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन से आपका ही इज, फिर उसके बाद देखो बेस्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या करना है, आर्टिकल दा का प्रयोग करना है। क्या होगा, ही इज द बेस्ट प्लेयर इन इंडिया, है ना, भारत में वो सबसे अच्छा खिलाड़ी है। नेक्स्ट, ऑफ ऑल द मॉडल्स, है ना, ऑफ ऑल द मॉडल्स, सभी मॉडलों में, ठीक है, सभी मॉडलों में जेसिका इज द मोर गुड लुकिंग वन। अब भाई ये बताओ, सभी मॉडलों में जो जेसिका है वो सबसे ज्यादा गुड लुकिंग थी, मतलब सबसे ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी, या सबसे ज्यादा खूबसूरत थी, तो क्या होगा, ऑफ ऑल द मॉडल्स जेसिका इज द। अब जैसे यहां पे देखा इज द आ गया, तो फिर यहाँ पे मोर होना चाहिए क्या, नहीं, मोस्ट आएगा। क्या आएगा, मोस्ट, सुपरलेटिव है, तो मोस्ट गुड लुकिंग वन, ठीक है, उनमें से सबसे खूबसूरत थी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मोस्ट गुड लुकिंग होगा। चलो ये हो गया आपका। नेक्स्ट, ये आपका सुपरलेटिव तक कंप्लीट हो चुका है। अब अपन कुछ ऐसे रूल्स देखेंगे जो एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सम रूल्स रिलेटेड टू डिग्री ऑफ एग्जैक्टिव, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना आप सभी लोग, ठीक है, क्योंकि संडे का जो टेस्ट होगा उसमें आप लोग को ही करना है, आपके करने के बाद ही मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। चलिए, सम रूल्स रिलेटेड टू डिग्रीज ऑफ एग्जैक्टिव। देखिए, किसी व्यक्ति, सुनना ध्यान से भी और देखते भी जाना है, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा कार्य में होने वाले समानांतर वृद्धि अथवा कमी की अभिव्यक्ति के लिए हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा कार्य में होने वाले समानांतर वृद्धि, क्या एक ड्यूरेशन में बढ़ना या एक ड्यूरेशन में घटना, ऐसी कंडीशंस के लिए आपको इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करना है कि द लगाएंगे, फिर कॉम्परेटिव डिग्री लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब, है ना। फिर याद रखिएगा दूसरी कंडीशन में द, कॉम्परेटिव डिग्री, सब्जेक्ट और फिर वर्ब। देखो कैसे स्ट्रक्चर सामने रखा हुआ है। अब अगर इसका प्रयोग देखेंगे तो अपन एग्जांपल में देखेंगे। देखो इधर, द मोर कंटेंट, है ना, द मोर कंटेंटेड वी आर विथ व्हाट वी ऑलरेडी हैव द हैप्पी वी विल बी, ठीक है। अब ध्यान रखना, अभी मैंने आपको ये स्ट्रक्चर कहा, देखना ध्यान से, द लगाने के बाद, एक सेकेंड, द लगाने के बाद आपका कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे द लगा हुआ है, फिर कॉम्परेटिव डिग्री, मोर कंटेंटेड आ गया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद फिर आपने देखा कि यहाँ पे डिग्री का सब्जेक्ट आता है, तो ये देखिए यहाँ पे वी आपका सब्जेक्ट आ गया। फिर आपका कहता है कि वर्ब आती है, तो यहाँ पर देखिए वर्ब आ गई। आया पूरा इतना समझ में, द मोर कंटेंट वी आर, द मोर, है ना, द मोर कंटेंट वी आर, यहां तक की बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद विथ what we already have the happy we will be। अब यहां पर क्या करना है कि देखिए दूसरी कंडीशंस में भी जब कंपेयर कर रहे हैं जिससे, क्योंकि एक पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट वो कह रहा है क्या, what we already have the happy will be, ऐसी कंडीशंस में फिर से आपको क्या करना है, देखो द कॉम्परेटिव डिग्री, सब्जेक्ट और वर्ब। अब यहाँ पे कॉम्परेटिव डिग्री, यहाँ पे आपने देखा था कि यहाँ पे मोर कंटेंटेड लिखा था, ये आपका कैसा था, कॉम्परेटिव डिग्री था। कैसा था, कॉम्परेटिव डिग्री। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हो जो हैप्पी लिखा है, ये अभी कैसा है, पॉजिटिव डिग्री में। कैसा है आपका, पॉजिटिव डिग्री में। बदलना किस में, कॉम्परेटिव में। तो हैप्पी का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, हैप्पी का क्या होगा, हैप्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैप्पियर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, मोर यू थिंक, मोर यू थिंक ऑफ इट, ठीक। द वर्ड्स, अब यहां पे सुनना ध्यान से, जो बैड वोर वर्स है ना, ये क्या होता है आपका, कॉम्परेटिव में जाता है, ठीक है। तो मोर यू थिंक ऑफ इट द वर्ड्स इट बिकम, है ना, बिकेम, द वर्ड्स इट बिकेम, जितना आप सोचते हो उतना बुरा होता है, ठीक है, जितना आप सोचते हो उतना बुरा होता है। तो यहाँ पे देखिए हमने आपको क्या बोला था कि कॉम्परेटिव डिग्री के पहले क्या करना है, दा लगाना है ना। तो यहाँ तो दा लगा है और ये आपका कॉम्परेटिव डिग्री है, लेकिन पहले वाले पार्ट में यहाँ पे ये क्या है आपका, देखो जैसे यहाँ पे ये सब्जेक्ट था, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है,
लेकिन इसके पहले ये कॉम्परेटिव डिग्री है ना, सब्जेक्ट के पहले कॉम्परेटिव डिग्री है, लेकिन इसके पहले क्या नहीं है, द नहीं है। तो क्या होगा, द मोर यू थिंक ऑफ इट द वर्स इट बिकेम। ठीक है, तो जितना आप सोचते हो उतना बुरा होता है। ठीक है, ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। चलो एक और देखिए यहां पर, द ग्रेटर द डिमांड, समझ रहे हो, द ग्रेटर द डिमांड, जितनी ज्यादा डिमांड होती है, द हायर द प्राइस। तो यहां पे बस क्या करना था, हायर। यहां पर ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोगों ने कहा था कि सर आप देख लेना, मैं आपको वही चीज बता रहा हूं, वर्स इसकी कॉम्परेटिव डिग्री ही है सर, हाँ कॉम्परेटिव ही है बेटा, वोर वर्स वर्स्ट, है ना, बैड वोर वर्स। चलिए तो यहां पर देखना, द ग्रेटर द डिमांड, जैसे डिमांड बढ़ती है, यहां पे क्या हो जाएगा, द हायर द प्राइस, उतना प्राइस बढ़ती है। जैसे भी किसी चीज की डिमांड बढ़ेगी उसका प्राइस भी बढ़ जाएगा। तो यहां पर द ग्रेटर द डिमांड, तो यहां पे द ग्रेटर सॉरी द हायर द प्राइस। ठीक, यहां पे आप देख रहे हो, है ना, क्या देख रहे हो कि कॉम्परेटिव डिग्री से पहले आपका दा आ रहा है, तो यहाँ पे हायर आपका कॉम्परेटिव डिग्री है, उसके पहले आपको दा लगाना है। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट रूल, है ना। चलो अगला रूल अगर आप देख पा रहे हो, है ना, नहीं देख पा रहे हो, आप दिख रहा होगा, हाँ, तो इसमें देखिए स्ट्रक्चर को याद रखना आपको, क्या कि एज पॉजिटिव डिग्री, एज इफ प्लस नॉट प्लस कॉम्परेटिव डिग्री प्लस देन। चलिए इसमें आपको सीधा सीधा एग्जांपल देखना है, ये आपके खास काम का नहीं है, थोड़ा सा गहराई वाला, ये आपके आएगा नहीं, फिर भी आप बस देख लो इसको। देखो करना क्या होता है, द सजेशंस गिवन बाय हिम, ठीक है, द सजेशंस गिवन बाय हिम, उसके द्वारा दिया हुआ सजेशन इज एज बैड, इतना खराब है, एज इफ नॉट वर्स, जितना बुरा हो नहीं सकता, देन द वन सजेस्टेड बाय यू। ठीक है, मतलब यहाँ पे जैसे आपने देखा ना देन, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे ये कॉम्परेटिव डिग्री की तरह यूज हो रहा है ना, ये देन द वन सजेस्टेड बाय, मतलब किसी और के द्वारा दिए गए सजेशन से। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर अभी मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ पे जो वर्स्ट लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे देन लिखा हुआ है, बस आपको कुछ रूल्स याद नहीं भी है तो थोड़ा बहुत तो इससे पकड़ भी लोगे कि देन लिखा है तो THAN देन का प्रयोग कॉम्परेटिव डिग्री में ही होता है। कहां होता है, कॉम्परेटिव डिग्री में। तो आपको क्या करने का है कि यहाँ पे जो वर्स्ट लिखा है ये वर्स्ट नहीं होगा, यहाँ पे वर्स होगा। अभी इसके पहले वाले सेंटेंस में कहा था कि वर्स्ट जो है वो कॉम्परेटिव डिग्री है, जबकि वर्स्ट जो है वो आपका सुपरलेटिव डिग्री है। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द सजेशंस गिवन बाय हिम, उसके द्वारा दिया गया सजेशन इज एज बैड एज इफ नॉट वर्स, मतलब जितना हो नहीं सकता उतना बुरा है, किससे, किसी दूसरे के दिए गए सजेशन से। ठीक है, तो यहां पर क्या है, कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग किया जा रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे देन का यूज हुआ, और इसलिए हमें यहाँ पे वर्स की जगह पे क्या करना है, वर्स, WORSE वर्स करना है। ठीक, चलो अगला देखिएगा, एज एन आर्टिस्ट, एज एन आर्टिस्ट, है ना, जैसे कि आर्टिस्ट, राजू इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन रमेश। क्या इसमें कुछ गलत है, तो एज गुड के स्थान पर आपको पता है कि मैंने आपसे कहा था एज गुड एज, मतलब एज का प्रयोग कर रहे हो तो दोबारा एज फिर आना चाहिए, है ना, एज गुड एज। तो क्या होगा यहाँ पे, फिर से देखिए, एज एन आर्टिस्ट राजू इज एज गुड, फिर उसके बाद दूसरा जो एज है वो तो आई नहीं है, तो वहां पे क्या करना है आपको, एज गुड एज, ये आपको लगाना ही है। ठीक है, एज एन आर्टिस्ट राजू इज एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन, ये वाला पोर्शन तो सही है, देन लगाया तो यहाँ पे बेटर है, ये पोर्शन सही था, लेकिन अभी जैसे मैंने कहा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कि आपको एज, है ना, एज पॉजिटिव और उसके बाद फिर एज, फिर उसके बाद आपको कॉम्परेटिव, तो वही प्रयोग किया अपन ने। ठीक है, लास्ट एक और देखो एग्जांपल, द वन दे स्टेड इन द लास्ट ईयर, है ना, क्या है, अच्छा ये उसी का है, सॉरी यहां से जुड़ गया, एक सेकेंड, यहां से इधर से देख लेना। ठीक है, द होटल इज एज गुड, देखो यहां पे भी द होटल इज एज गुड, यहां गुड है लेकिन फिर यहां एज नहीं आया, तो अपन को क्या करना है, द होटल इज एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन द वन दे स्टेड इन लास्ट ईयर। तो यहां पर आप देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, बेटर, और बेटर के बाद देन, तो ये तो कॉम्परेटिव यहां तक सही था, लेकिन यहां पर क्या है, एज गुड एज आएगा। ठीक है, हाँ एज गुड एज आ जाएगा। चलिए बढ़िया
रूल नंबर थर्ड, देखो ध्यान रखना, प्रेफर, इसको नोट कर लीजिएगा आप, प्रेफर और प्रेफेबल अपने आप में कॉम्परेटिव डिग्री देते हैं। सुनना ध्यान से फिर से, अगर आपका कहीं भी वर्ड लिखाया प्रेफर, है ना, प्रेफर का मतलब होता है किसी चीज को इंपॉर्टेंस ही देना। प्रेफर, जैसे मैंने कहा मैं चाय प्रेफर करता हूं, मैं कॉफी प्रेफर करता हूं, ठीक है, मतलब किसी चीज को हिंदी में क्या कह सकते हैं, वरीयता देना, है ना, किसी चीज को वरीयता देना, प्रेफर करना। तो प्रेफर और प्रेफेबल अपने आप में कॉम्परेटिव सेंस देते हैं, अतः इनके पहले मोर का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा इनके बाद देन का नहीं बल्कि टू का। इसलिए इसको मैंने कहा है कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अलग से नोट कर सकते हो। क्या कि प्रेफर और प्रेफेबल अपने आप में कॉम्परेटिव डिग्री है, इसलिए इनके साथ आपको मोर का प्रयोग नहीं करना है और देन भी नहीं लगाना है, इसके साथ टू आता है। तो जब भी आपका प्रेफर और प्रेफेबल आए तो आपको देन नहीं टू को देखना है, ठीक है। तो ये जोड़ा है, ध्यान रखना कि प्रेफर और प्रेफरेबल जब भी आए तो इसके साथ टू आएगा, देन नहीं आएगा। एग्जांपल देखेंगे आप इसमें, आफ्टर टेस्टिंग बोथ, मतलब दोनों चीज को टेस्ट करने के बाद, टेस्ट का मतलब चखने के बाद, है ना, आफ्टर टेस्टिंग बोथ जॉन प्रिफर्स, जॉन जो है वो प्रिफर्स करता है टी देन कॉफी, कॉफी की अपेक्षा वो चाय को प्रिफर करता है ना। क्या टेस्ट करने का, दोनों को टेस्ट करने के बाद जो जॉन है वो कॉफी की अपेक्षा चाय को क्या करता है, प्रिफर करता है। तो आपने वही चीज जो रूल्स पढ़ा कि भाई यहाँ पे प्रिफर्स वर्ड आया है तो इसके साथ हमें ना क्या करना है, देन का प्रयोग नहीं करके टू का प्रयोग करना है ना। चाय की अपेक्षा, सॉरी कॉफी की अपेक्षा चाय, कॉफी की अपेक्षा चाय, तो देन नहीं टू, ठीक है, टू आएगा। चलो, ऑन अ हॉलीडे, हॉलीडे पर आई प्रिफर, मैं प्रिफर करता हूं रीडिंग स्टोरी बुक, है ना, जब छुट्टी का दिन होता है उस दिन मैं ना जो स्टोरी वाली बुक्स है वो पढ़ना पसंद करता हूं। देन विजिटिंग माय फ्रेंड्स, बजाय इसके कि मैं अपने दोस्तों के साथ घूमूं, तो छुट्टी वाले दिन मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने की बजाय किताब पढ़ना पसंद करता हूं, ठीक है। ऐसा है कोई दोस्त, ठीक है। ऑन अ हॉलीडे आई प्रिफर रीडिंग स्टोरी बुक्स देन, बस कुछ नहीं करना आपको, देखा कि यहाँ पे प्रिफर वर्ड आ रहा है और प्रिफर के साथ देन नहीं लगाना है, टू लगाना है, ठीक, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट देखिए, द डायरेक्टर प्रिफर्स, फिर प्रिफर्स वर्ड आ गया, द डायरेक्टर प्रिफर्स, जो डायरेक्टर वो प्रिफर्स करता है योर प्रपोजल, तुम्हारे प्रपोजल को, देन द गिवन बाय द अदर मैनेजर, जो कि किसी दूसरे मैनेजर के द्वारा दिया गया। तो आप फिर वही चीज देख रहे हैं कि प्रिफर्स वर्ड आ रहा है और आपको पता ही है आपका एक कॉम्परेटिव डिग्री की तरह चलता है, इसके साथ देन का प्रयोग नहीं होता, इसके साथ टू का प्रयोग होता है, सिंपल, ठीक। ऐसे ही आता पेपर में टू, बस देन की जगह पे टू और टू की जगह पे देन, ये आपको क्वेश्चन घुमा दिया जाएगा। लास्ट और देख लो, आई बिलीव दैट रिस्पेक्ट इज मोर प्रेफरेबल, फिर प्रेफरेबल वर्ड आ गया और आपको पता है इसके साथ आपको देन नहीं टू का प्रयोग करना है, खत्म, ठीक। चलो ये भी खत्म। अगला रूल्स, माइनर रूल्स होते हैं ये, ठीक है, और ये पेपर में आते हैं क्योंकि इस पे ज्यादा अपन जोड़ नहीं देते हैं। मोर को हटाना है, किसमें मोर को हटाना है बेटा, मोर प्रेफरेबल, हाँ ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। चलो ये जो मोर है ये भी नहीं आएगा क्योंकि अभी मैंने कहा था प्रेफर और प्रेफरेबल अपने आप में कॉम्परेटिव है, तो इसको भी हटाना है और देन की जगह पे टू लगाना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये लोग हैं बिल्कुल, है ना, गिद्दी की नजर से पढ़ रहे हैं, जरूर सिलेक्शंस लेंगे, बहुत बढ़िया। चलो अगला देखिए, रूल नंबर 4 कहता है कि कुछ एग्जेक्टिव, हाँ अब बेटा रूल्स तो हैं हम लोग ने कभी ध्यान नहीं दिया। आप देखो अगर सिलेक्शंस लेना है तो यही रूल्स काम आते हैं, अगर आप लोग चाहो तो फिर मैं और लोगों की तरह फिर वही कुछ कुछ क्वेश्चंस लाके दे दूं, दो चार क्वेश्चन सड़े सड़े से आसान से दे दूं, फिर वही होगा, हमने फॉर्मेलिटी कर दी, पढ़ा कुछ नहीं था, फिर पेपर में बोलोगे सर वो तो पता नहीं ऊपर से गया, जो आया ऊपर से गया। ये मेरी गारंटी, जितना आप ये पढ़ के जा रहे हो कम से कम ये तो कहोगे कि सर भले ही नहीं बना लेकिन हाँ याद आ रहा था, ठीक है, वो बात है। चलो तो रूल नंबर 4 में केवल इन वर्डों को देख लो, ये वर्ड आप जैसे ही देख रहे हो, जब भी इस वर्ड को देखो, ठीक है, ये बड़े बड़े एग्जाम तक में आते हैं ये क्वेश्चन, कि जब भी हम लोग देखेंगे जूनियर सीनियर सुपीरियर, है ना, दो बार लिख गया सुपीरियर, इंफीरियर पायरियर माइनर मेजर, मेजर दो बार लिख गया, इंटीरियर एक्सटीरियर और अल्टीरियर। इसमें अगर आप लोग खास एक बात क्या दिख रही है जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताइए इसमें क्या दिख रहा है खास, सब में क्या दिखाई दे रहा है आपको,
IOR लास्ट में लगा है। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, इसमें क्या है, जूनियर सीनियर सुपीरियर में अगर आप देख रहे होगे लास्ट में सब में IOR आपको दिखाई दे रहा है। मतलब आपको ये पता है कि हम लोग जो कॉम्परेटिव बनाते हैं ना, तो अपन क्या करते हैं, ER लगाते हैं, तो R तो पहले से लगा हुआ है इसमें। तो जब भी ऐसे वर्ड आते हैं, है ना, जिसमें आपका IOR पहले से लगाओ, तो हमेशा ये कॉम्परेटिव डिग्री में ही रहते हैं। क्योंकि कंपेयर में क्या होता है, कॉम्परेटिव डिग्री में अपन लोग ER लगाते हैं, तो R लगाते हैं ना, तो इसमें तो ऑलरेडी R लगा है, तो ये कॉम्परेटिव डिग्री के फॉर्म में ही रहता है। अतः इनके पहले अपन कभी भी मोर या मोस्ट नहीं लगाते, इन्हें कॉम्परेटिव या सुपरलेटिव बनाने का प्रयास करना भी नहीं चाहिए। बस एक चीज ध्यान रखना कि कभी भी कंपेयर हो रही है, क्योंकि कॉम्परेटिव डिग्री की तरह इसका यूज हो रहा है, तो जब भी इससे कभी किसी की कंपेयर हो रही है, तो बस फिर वही वाला रूल है कि देन नहीं लगाना है इसमें, देन नहीं लगाना है इसमें, टू का प्रयोग करना है बस। कुछ खास बहुत बड़ा रूल नहीं है, एक बार प्रैक्टिस कर लो, सुन लो, देख लो और काम खत्म कर दो कि हाँ सर, हम जब भी ऐसा देखें जूनियर सीनियर सुपीरियर सुपीरियर इंटीरियर पायोरियर, ऐसे वर्ड ऐसे एग्जेक्टिव जिसमें ऑलरेडी पहले से आर आ रहा है, तो वो कॉम्परेटिव फॉर्म में है, लेकिन हम जब कंपेयर करेंगे तो इसके साथ हम देन नहीं टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये एमपीएसआई का क्वेश्चन है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है ये एमपीएसआई में आया हुआ है 2017 का क्वेश्चन। चलो देखिए, जैसे लिखा है दिस वॉच इज सुपीरियर एंड मोर एक्सपेंसिव देन दैट वन। ध्यान सुनना, दिस वॉच इज सुपीरियर, ये जो वॉच है ना ज्यादा अच्छी है, एंड मोर एक्सपेंसिव और ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो ये वाला पोर्शन तो देखो, क्योंकि आपको पता है कि ये एक्सपेंसिव जो है इसके साथ मोर आता है क्योंकि एंड से जुड़ा है, तो अगर ये कॉम्परेटिव है तो ये भी कॉम्परेटिव है। ये बात तो यहां तक सही था, इसमें कोई मिस्टेक नहीं थी, लेकिन जैसे आपने कहा यहां देन आ गया, तो देन नहीं, यहां पे क्या आएगा, टू आएगा, है ना, टू दैट वन, टू दैट वन। वेरी गुड। अगला, कमला इज नॉट इंफीरियर, आगे इंफीरियर देन गीता, तो क्या आएगा, टू गीता, है ना, इन हर स्टडीज। चलो, तो देन के स्थान पे अपन को टू लगा देना है ना। चलो, फिर उसके बाद देखिएगा, राम वॉज सीनियर, राम वॉज सीनियर, राम सीनियर है किससे, टू श्याम, है ना, इन कॉलेज। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो टू लगा है पहले से, मतलब ये वाक्य सही है। अगला, जूनियर सॉरी ही इज जूनियर, भाई हमने देखा जूनियर वर्ड आ गया तो इसके साथ टू होना चाहिए था, गलत है, तो ही इज जूनियर टू द टीम लीडर, है ना। चलिए, तो टू द टीम लीडर, तो टीम लीडर में वो ज्यादा जूनियर है, ठीक है, बाय ओनली अ फ्यू मंथ्स। ठीक, चलो ये भी खत्म। फिर ये है आपके, अरे रुक जा, ये है कुछ रूल्स आपके कि कुछ एग्जैक्टिव, क्योंकि एग्जैक्टिव ही हम बात पढ़ रहे हैं, तो यूनिक हो गया। अच्छा सुनना ध्यान से, ये वर्ड हम अपनी लाइफ में रोज सुनते हैं, ठीक। अपन ने सुना होगा, जैसे मान लीजिएगा कभी आप कहीं किसी प्रदर्शनी में घूमने गए और आपको कोई ऐसी चीज दिखाई जो आपने देखा कि राजा महाराजाओं के समय की थी, तो आप क्या बोलते हो, वाओ क्या एंटिक पीस है। एंटिक मतलब वो अपने आप में सुपरलेटिव है, उसकी जैसी कोई चीज हो ही नहीं सकती, है ना, तो ये एंटिक हो गई। या आपने कहा यूनिक, है ना, तो बोलते ना ये बिल्कुल यूनिक है, यूनिक का मतलब इसके जैसा कोई नहीं, ठीक, तो वो सुपरलेटिव। तो एक्सीलेंट, यूनिक, परफेक्ट, एक्सट्रीम, होल, मेजर, इंटायर, चीप, पैरेलल, कंप्लीट, सर्कुलर, सेपरल, ट्रायंगुलर, यूनिवर्सल, ये जो स्वरूप से पॉजिटिव डिग्री में होते हैं, लगता है कि ये सब पॉजिटिव में है ना, तो यूनिक को यूनिकर कर दो या फिर मोर यूनिक कर दो, ऐसा अपन को लगता है, लेकिन याद रखेगा ये अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री में होते हैं। कैसे होते हैं गाइस, यहां पर ये अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री में होते हैं। अगर आपने कह दिया योर वर्क इज एक्सीलेंट, तो मतलब है कि वो सुपरलेटिव की बात है, तो योर वर्क इज द मोस्ट एक्सीलेंट नहीं करने गए, ठीक है। तो इसी तरीके से एग्जांपल भी आप देख सकते हो, इसके साथ मोर और मोस्ट का यूज नहीं करना है। देखिए, दैट वाज द मोस्ट यूनिक, आपने देखा कि यूनिक अपने आप में एक सुपरलेटिव डिग्री की तरह यूज होता है, तो मोस्ट नहीं लगाना है, तो क्या हो जाएगा, दैट वाज द यूनिक अपॉर्चुनिटी ही गॉट इन हिज लाइफ, है ना, ये उसकी लाइफ की सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, ही गॉट इन हिज लाइफ, जो उसने अपनी लाइफ में पाली। मोस्ट नहीं आएगा, हाँ बिल्कुल गाइस, मोस्ट नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला देखो, मैंगो द मोस्ट यूनिक फ्रूट, अब यहाँ पे भी देख रहे हो यूनिक वर्ड आ रहा है ना, और आपने देखा कि यूनिक आया तो मोस्ट नहीं लगाना है, खत्म। बाकी आपको कुछ नहीं देखने का है, जहां आपको थोड़ा सा भी समझ में आया और आपने तुरंत आंसर किया, खत्म काम। ऑल नो दैट रानी इज द मोस्ट यूनिक,
फिर आपने कहा कि रानी जो है वो यूनिक है, यूनिक है मतलब सुपरलेटिव हो गया ये, और जैसे ही सुपरलेटिव हो गया तो यहां पर आपको मोस्ट नहीं लगाना, इसको भी कैंसिल कर दो। फिर वी नो दैट, हम जानते हैं, दीपा इज द मोस्ट एक्सीलेंट, दीपा जो है वो बहुत ज्यादा एक्सीलेंट है, बहुत अच्छी है ना, और वर्कर ऑफ दिस कंपनी, है ना, वर्कर का मतलब यहाँ पे वो कार्य करने वाली लड़की, ठीक है, मतलब क्या बोल सकते हैं, एम्प्लॉय कह सकते हो। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो एक्सीलेंट मतलब सबसे अच्छी है, तो मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलो खत्म, टपका दिया इस रूल को भी अपन ने। नेक्स्ट आ जाओ। हाँ, जब एक ही वर्ग यानी ग्रुप के व्यक्ति अथवा वस्तु की तुलना, ये थोड़ा सा ध्यान से सुनना, नहीं है समझ में पूछ लेना दोबारा, है ना, दूसरे तरीके से भी समझ लेंगे। जब एक ही वर्ग के व्यक्ति अथवा वस्तु की तुलना उसी वर्ग के अन्य सारे व्यक्तियों अथवा वस्तुओं से की जाए तो पॉजिटिव डिग्री में ही की जाती है ना। कैसे की जाती है, पॉजिटिव डिग्री में। सुनना ध्यान से कैसे, जैसे मान लीजिएगा हम क्या है, हम इंसान हैं, तो हम इंसान है तो हम इंसान की कोई दूसरे इंसान से हम तुलना कर दें, ठीक है, या मान लीजिएगा कोई जानवर है तो उस जानवर की जानवर से तुलना कर दी जाए, लेकिन उसके पूरे मतलब उसके पूरे ग्रुप से, जैसे मान लीजिए कोई पपी है, मतलब कोई छोटा सा पिल्ला है ना, और मैंने कहा इन सारे कुत्तों की प्रजातियों में ये जो पिल्ला है ना सबसे खूबसूरत है, तो उन कुत्ते की प्रजातियों में, है ना, ऐसी कंडीशंस में क्या है, जब एक ही वर्ग के व्यक्ति अथवा वस्तु की तुलना उसी वर्ग के अन्य सारे व्यक्ति अथवा वस्तुओं से पॉजिटिव डिग्री में की जाती है, तो उस वाक्य की बनावट जो है वो इस तरीके से होती है आपकी। देखो क्या करने का है, यहाँ पे नो अदर के बाद नाउन, फिर या तो सो या तो एज, फिर पॉजिटिव डिग्री, फिर एज, फिर नाउन, ठीक है। बस थोड़ा सा देखना है, बाकी आपको कुछ नहीं देखना है, पेपर में जब आएगा तो समझ लो आपके सामने ही आ गया और आप कुछ नहीं पढ़े लिखे हो, ठीक है। तो सुनना ध्यान से, केवल जो वर्ड बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना। क्या लिखा है, नो अदर न्यूज़पेपर, थोड़ा सा हिंदी में समझ लेना, नो अदर न्यूज़पेपर हैज सो लार्ज सर्कुलेशन, मतलब कोई भी ऐसा न्यूज़पेपर का इतना बड़ा लार्ज सर्कुलेशन मतलब फैलाव नहीं है जहां मतलब डाला जाता है या फिर वो पढ़ा जाता है, समझ रहे हो। तो नो अदर न्यूज़पेपर हैज सो लार्ज सर्कुलेशंस लाइक दिस न्यूज़पेपर इन इंडिया, मतलब दिस न्यूज़पेपर इन इंडिया, कोई न्यूज़पेपर होगा, मुझे नहीं पता कोई सा है, मान लो दैनिक भास्कर है, तो ये दैनिक भास्कर, तो ये कहना चाह रहा है कि कोई भी ऐसा न्यूज़पेपर सर्कुलेशन में नहीं है जैसा कि दिस न्यूज़पेपर यानी कि आपका दैनिक भास्कर, ठीक है। तो यहां पर आपको मैंने बताया कि इस कंडीशंस में जैसा भी आपने ऊपर रूल देखा, ये देखिएगा, तो रूल देखा, उस रूल के अकॉर्डिंग कभी भी इसमें आपका लाइक नहीं आता है। नो अदर वर्ड जब भी मिले, बस इतना रखना है आपको कि नो अदर जब भी मिले आपको एज अ डिग्री, तो याद रखिएगा इसके साथ या तो सो एज और फिर एज मिलेगा, और यहां पे क्या यूज कर लिया लोग ने, लाइक, बस कुछ नहीं था, यहां पर आपका एज आएगा, ठीक है, एज आएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर देखिए पेयर चलता है, सो के साथ एज या एज के साथ एज, तो यहां तो ऑलरेडी पहले से सो लग गया, तो सो के साथ कभी लाइक नहीं आता, सो के साथ एज आएगा, अगर एज होता तो एज आता, मोस्ट नहीं आएगा सरदा, तो अच्छा पहले का है, चलिए। और देखो भाई, यहां आप लोग बताओ, क्वेश्चन तुम लोग को आंसर नहीं देना चाहिए तब मजा आता। देखो, नो सोर्सेस ऑफ एनर्जी इज सो, यहां सो आया तो ढूंढो जल्दी से, यहां एज आ गया, हाँ यहां तक तो फिर बिल्कुल सही है। अब लेकिन फिर और क्या गलती ढूंढे, तो देखो जरा, नो सोर्स ऑफ एनर्जी इज सो चीप एज सोलर एनर्जी इन द प्रेजेंट एज ऑफ एनर्जी क्राइसिस, बताओ क्या गलती है। तो अभी अपन ने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर की नो के साथ देखिए अदर आता है, क्या यहां पे अदर आ रहा है, क्या यहां पे अदर आ रहा है, नहीं आ रहा था, तो यहां पे क्या होना चाहिए था, नो अदर सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, क्या आना था यहाँ पे, नो अदर सोर्स ऑफ एनर्जी, तो अदर का प्रयोग नहीं किया, बस यही गलती है, नो अदर। बाकी इधर देखिए, फिर दूसरी चीज आपने देखा कि यहाँ सो आया तो यहाँ ऐसा आना चाहिए, वो आ रहा है, बाकी सब सही है फिर, ठीक है। और देख लो, देयर इज नो, है ना, फिर आपने देखा कि देयर इज नो, तो आपको पता है कि इसमें देयर का प्रयोग तो होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो पहचान क्या बताई थी मैंने आपको, देखो पढ़ लो एक बार, देयर इज नो बुक इन इंग्लिश लैंग्वेज विच इंटरेस्टिंग एज दिस, एज आ रहा है ना, तो जैसे ही आपने देखा एज आ गया मतलब यहां पर नो अदर आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर देयर इज नो बुक की जगह पे नो अदर बुक, क्या आएगा यहाँ पे, नो
नो अदर बुक, ठीक है, क्या होगा, नो अदर बुक इन इंग्लिश लैंग्वेज विच इंटरेस्टिंग एज दिस, ठीक है, बाकी सही था, एज ए सो एज का प्रयोग हो रहा है तो नो अदर का प्रयोग ही करना है। नीचे और देखिएगा, नो वेराइटी ऑफ मैंगो, फिर वही चीज है, नो वेराइटी नहीं, नो अदर वेराइटी, क्या आएगा यहाँ पे भी, नो अदर, कोई दूसरा ऐसा नहीं है ना, कोई दूसरा ऐसा आम नहीं है, नो अदर ऑफ मैंगो प्रोड्यूस इन अवर कंट्री इज एज टेस्टी एज वेराइटी, ठीक है, तो याद रखिएगा नो वेराइटी की जगह पे नो अदर वेराइटी आएगा, ठीक, ये भी खत्म। ये लास्ट के जो रूल्स है याद रखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि एग्जाम का जो पैटर्न है वो धीरे धीरे टफ होता जा रहा है तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते, इसलिए जो आसान वाले हैं वो तो हम सीखेंगे, बट जो मोस्टली टफ है उस पर अपन ध्यान तो देंगे, भले ही आपको याद हो ना हो, लेकिन ध्यान है, इन केस किस्मत आपका साथ दे गई और आपको एकदम से रिकॉल हो गया तो कम से कम आपका वो नंबर बच जाएगा, है ना। चलो, ये आपके काम का नहीं है, इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। हाँ, हल्का सा इसको देख लो, इस पे नजर डाल लीजिएगा। देखिए, सम अदर इंपॉर्टेंट रूल्स की बात करें तो एग्जैक्टिव तथा एडवर्ब का प्रयोग करते समय आपको केवल ये ध्यान रखना चाहिए कि एग्जैक्टिव वो है नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, जबकि एग्जैक्टिव का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के साथ ही करते हैं। और अगर एडवर्ब की बात करें तो एडवर्ब का जो प्रयोग है नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर जितना भी पार्ट ऑफ स्पीच है उसके साथ किया जाता है, ठीक है, किसको छोड़ के, नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर। नाउन और प्रोनाउन में केवल एग्जैक्टिव है और बाकी नाउन और प्रोनाउन को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी आपके पार्ट ऑफ स्पीच हैं उसमें आपका एग्जैक्टिव का प्रयोग करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत हार्डली नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों यहाँ पे, क्योंकि ये जो है ना ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको लगते हैं हलवा लेकिन है बिल्कुल हलवा। देखना, इट इज अ डेजर्ट, अब यहां पर आपका काम हो जाएगा वोकैब वाला, वोकैब मतलब आपको पता होना चाहिए मीनिंग। तो देखो, डेजर्ट का मतलब क्या होता है, डेजर्ट का मतलब क्या होता है, क्या होता है डेजर्ट का मतलब, मरुस्थल या रेगिस्तान, क्या होता है, इट इज अ डेजर्ट प्लेस। अब यहां पर लिखा है प्लेस, प्लेस क्या है यहाँ पर, प्लेस है आपका नाउन, क्या है यहाँ पर प्लेस, और डेजर्ट क्या है, डेजर्ट भी है यहाँ पे नाउन, तो नाउन प्लस नाउन हो गया। अपन को तो नाउन प्लस नाउन नहीं बल्कि नाउन के पहले एग्जैक्टिव का रोल करना है, तो डेजर्ट को एग्जैक्टिव बनाना है तो याद रखिएगा डेजर्ट का एग्जैक्टिव होता है डेजर्टेड। डेजर्टेड का मतलब होता है सूखा स्थान, है ना, सूखा। डेजर्टेड का मतलब क्या होता है, सूखा। डेजर्टेड का मतलब क्या होता है, सूखा। तो मैंने कहा इट इज अ डेजर्टेड प्लेस, यह एक सूखा स्थान है, यह एक सूखा स्थान है, ना कि यह एक रेगिस्तान स्थान है। तो रेगिस्तान अपने आप में नाउन है, प्लेस अपने आप में नाउन है, तो कभी भी डबल नाउन का प्रयोग नहीं करना है, नाउन के पहले एग्जैक्टिव आता है। तो ये डेजर्ट है, ये आपका नाउन था, अपन को उसको एग्जैक्टिव बनाना था तो डेजर्टेड होगा, ठीक है। ये वोकैब वाला काम है। एक कॉपी और पेन हमेशा हाथ में लेके बैठा करो, जब कुछ नया वर्ड मिलता है, कुछ नई वोकैब मिलती है, उसको नोट करते जाया करो, ये आपके ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करेगा, प्लस एग्जाम में आपको फेवर करेगा। क्यों, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसको पढ़ के ही अपन को समझ में आ जाता है कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा नहीं हो सकता है। पूरा अगर नहीं समझ में आए लेकिन एक दो वर्ड से आपको पूरी चीजें क्लियर होती है, ठीक है। चलो, ये वाले क्वेश्चन में किसी को डाउट था क्या, जल्दी से एक बार हाँ या ना, पता भी चल जाए कितने लोग सो गए और कितने जग रहे हैं अभी, जल्दी से बताइए। समझ में आया डेजर्ट और डेजर्टेड में क्या अंतर है। वेरी गुड, ठीक है। तीन चार लोग के नाम तो ऐसे हैं जो मुझे रोज देखने मिलते हैं, ठीक है, ये अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो तुम लोग, बढ़िया है। चलो, बाकी लोग भी भैया थोड़ी और अच्छी प्रैक्टिस करिए। देखो यहां पर अगला जो क्वेश्चन है लिखा है टू क्लाइम। टू क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना, क्या होता है टू क्लाइम का मतलब चढ़ना। अ माउंटेन, एक माउंटेन पर, इज एन एक्सट्रीमली, इज एन ये एक एक्सट्रीमली बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। तो देखो याद रखना, डिफिकल्ट है ना, डिफिकल्ट टास्क है। तो एक बात बताओ मुझे, यहां पर जो टास्क है ये क्या है, ये नाउन है, ये क्या है आपका, नाउन है। फिर आ गया डिफिकल्ट, तो डिफिकल्ट क्या है आपका, एग्जैक्टिव है। तो मतलब आपका जो ये सेंटेंस है वो सही है क्या, सही है, ठीक है, सही है। क्यों, क्योंकि याद रखना अगर वहां पे डिफिकल्टी टास्क होता तो फिर रॉन्ग होता।
तो ठीक है, तो ऑलरेडी यहाँ पे करेक्शंस है, कोई जरूरत ही नहीं है ना। वैसे यहाँ डिफिकल्टी लिखना था तो डिफिकल्ट लिख गया, आपका वैसे भी आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डिफिकल्टी यानी होता है कठिन और डिफिकल्टी यानी होता है कठिनाई। नोट कर लेना इसको भी, है ना। डिफिकल्टी का मतलब क्या होता है, कठिनाई, बोलते हैं ना डिफिकल्टी आ रही है, कठिनाई आ रही, और डिफिकल्टी यानी क्या होता है आपका, कठिन। तो कठिन टास्क होता है ना, यानी डिफिकल्ट टास्क होता है, डिफिकल्टी टास्क नहीं होता, ठीक है, डिफिकल्टी टास्क नहीं होता, डिफिकल्ट टास्क होता है। चलो और देख लो, द रेलवे हैव मेड क्रॉसिंग द ट्रैक, है ना, द रेलवे हैव मेड, रेलवे ने बनाया है क्या, क्रॉसिंग द ट्रैक, ट्रैक पर क्रॉसिंग बनाया है, एंड पनिश्ड ऑफेंस, और जो भी ऐसा बंदा जो उसके साथ है ना करता है ना, क्रॉस कर रहा है कुछ कर रहा है, तो उसने ऐसा रूल्स बनाया हुआ है कि जो भी पार करेगा उसको क्या करेंगे, सजा देंगे, तो पनिश्ड ऑफेंस। अच्छा एक चीज याद रखना है, जो पनिश्ड है ना, ये क्या आपका, रुक जा भाई, ये पनिश्ड है ना, इसका मतलब क्या होता है, सजा। पनिश्ड यानी क्या होता है, अरे वाह वेरी गुड, सजा। पनिश्ड मींस होता है सजा, जबकि पनिश यानी होता है सजा देना, ठीक है। और पनिश्ड क्या हो गया, सजा। ये क्या आपका सजा जो है, ये आपका क्या हो गया, नाउन हो गया, क्या हो गया, नाउन। ऑफेंस यानी क्या होता है, अपराधी या फिर जो गलती करने वाला, ठीक है, तो वो भी क्या है, नाउन है, तो नाउन प्लस नाउन है। अपन को बनाना क्या है, एग्जेक्टिव। तो याद रखिएगा, पनिश नहीं होता है, पनिशेबल होता है, मतलब पनिशेबल यानी होता है क्या, सजा योग्य, क्या होता है, सजा योग्य, ठीक है, जो सजा योग्य है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बनाया, एक ऐसा क्रॉसिंग द ट्रैक का एक रूल बनाया कि जो भी ऐसा करेगा वो सजा योग्य होगा, ठीक है, जो भी ट्रैक को क्रॉस करेगा वो सजा योग्य होगा। तो यहाँ पे ये एग्जेक्टिव है, सजा योग्य, और यहाँ पे सजा क्या है, नाउन है, ठीक है। तो पनिश्ड सजा, पनिश सजा देना, और पनिशेबल सजा योग्य। डन, चलो आगे देखें, हिज स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन, यहीं पे समझ में आ गया, वैसे तो आप लोग और समझ लो, स्ट्रिक्टली होता है क्या, स्ट्रिक्टली होता है क्या, नहीं, स्टिक होता है, क्या होता है, स्ट्रिक्ट होता है। बोलते हैं ना सर बड़े स्ट्रिक्ट हैं, मतलब सर बड़े स्ट्रिक्ट हैं, बहुत तेज हैं, या क्या बोलते हो तुम लोग यार हिंदी में, खड़ूस है स्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो स्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है, मतलब तेज तर्रार होना, है ना, इस तरीके से। चलो, तो हिज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्ट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली वर्ड यूज करोगे, एलवाई लग गया, तो ये डिसिप्लिन यानी एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है, और अपन को तो यहाँ पे एग्जेक्टिव की तरह यूज करना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा हिज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन हैज मेड हिम वेरी अनपॉपुलर, उसका जो एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है ना, वो उसको कैसा बना देता है, अनपॉपुलर, मतलब वो ज्यादा प्रसिद्ध नहीं हो पाता। क्यों, क्योंकि उसका स्ट्रिक्ट डिसीजन की वजह से, अमंग ऑल द एम्प्लॉइज, सारे एम्प्लॉइज के बीच में, है ना। तो यहां पर स्ट्रिक्टली जो वर्ड है ये एडवर्ब है, और स्ट्रिक्ट जो है आपका एग्जेक्टिव है। अगर आप कहोगे, है ना, माय ममा इज वेरी स्ट्रिक्ट, ना कि माय ममा इज वेरी स्ट्रिक्टली, सर मतलब सिंपल एग्जेक्टिव यूज करना, बिल्कुल बेटा, सिंपल एग्जेक्टिव क्या, हाँ सिंपल ही आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा है ही नहीं, अभी यहाँ डिग्री नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, कंपेयर नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ये तो सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये मालूम है किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, ये आपके होते हैं जो आपका वो है ना, सिनम है, एंटोनिम्स है, या फिर आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, या नाउन प्रोनाउन में, तो उसमें ये होता है कि नाउन को, है ना, नाउन को आपको वर्ब में बदलना, एग्जेक्टिव को आपका एडवर्ब में बदलना, नाउन को एडवर्ब में बदलना, ये वाले काम होते हैं। तो इसमें आपको बस ये ध्यान रखना है कि क्या होता है, आपको पेपर में इसी तरीके से आएगा ABCD, और आपसे बोला जाएगा, है ना, कि विच पार्ट इज एरर इन एज अ ग्रामेटिकली, तो ग्रामेटिकली पार्ट्स में आपका कौन सा एरर है, तो आपको ये ढूंढना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, हिज स्ट्रिक होता है, हिज स्ट्रिक्टली नहीं होता, ठीक। चलो अगला रूल देख लीजिएगा, यदि किसी वाक्य में एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए दो या दो से अधिक एग्जेक्टिव का प्रयोग करना हो तो सभी एग्जेक्टिव एक ही फॉर्म में रहेंगे, मतलब एक ही डिग्री में रहेंगे। कैसे, यदि किसी वाक्य में एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए दो या दो से अधिक एग्जेक्टिव का प्रयोग करना हो, जैसे मैंने कहा मैं हूं और मेरी ही दो क्वालिटी की बात हो रही है, ठीक है। मैंने कहा मैं इंटेलिजेंट भी हूं और ईमानदार भी हूं, तो इंटेलिजेंट हूं और ईमानदार हूं तो क्या बोलेंगे, आई एम एन इंटेलिजेंट एंड ऑनेस्ट, ये नहीं होगा कि आई एम मोर इंटेलिजेंट एंड ऑनेस्ट।
एक ही डिग्री का प्रयोग करना है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगी, सुपरलेटिव है तो सुपरलेटिव ही रहेगी। देखो इधर देखते हैं, यदि किसी वाक्य में एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए दो या दो से अधिक एग्जैक्टिव का प्रयोग करना हो तो सभी द एग्जैक्टिव एक ही दाने एग्जैक्टिव एक ही डिग्री में रखते हैं। एग्जाम्पल देखो जल्दी से, थैंक्स टू मेडिकल रिसर्च, धन्यवाद करता हूं मेडिकल रिसर्च को, आवर लिप्स हैव बिकम हेल्दियर एंड लॉन्ग। तो यहां तो हेल्दियर लिख दिया और इधर लिख दिया लॉन्ग। क्या होना चाहिए था जब यहां पे हेल्दियर है? तो हमारी जिंदगी को क्या बना दिया है? ठीक है, हम थैंक्स करते हैं अपने मेडिकल को कि उसने हमारी जिंदगी को क्या बना दिया है? स्वस्थ और लॉन्गर। ठीक है, आसान बना दिया है। ठीक है, हेल्दियर और लॉन्गर कर दिया। तो हेल्दियर है तो हेल्दियर के साथ हाँ लॉन्गर करना है। ठीक है, वेरी गुड। और देखो क्वेश्चन, मिस्टर मुकेश इज वन ऑफ द रिचेस्ट। अब देखो वन ऑफ द लिख दिया और अभी आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि वन ऑफ द मिले तो क्या होता है ना? तो याद रखिएगा। तो फिर ऐसी कंडीशंस में आपको यह ध्यान रखना है, क्या होगा? पहली चीज ये है रिचेस्ट, ये है आपका जेनरस, ये आपका मैन। अच्छा, ये मैन कैसा है? आपका प्लूरल है। ठीक है, खैर उससे अपन को ये लेना देना है कि भाई हमें कंपेयर करना है, कंफर्म है क्योंकि वो मैन लिखा है, ऑफ दिस लोकेलिटी। ठीक है, तो मिस्टर मुकेश इज वन ऑफ द रिचेस्ट एंड जेनरस। आपको पता है कि यहां पर जब आपका सुपरलेटिव डिग्री है रिचेस्ट, तो फिर इसके बाद ये भी होना चाहिए। तो जेनरस का जेनरेस्ट तो होगा नहीं, क्या करेंगे? मोस्ट कर दो। Mr. Mukesh is one of the richest and most man of this locality। ठीक है, क्यों? सुपरलेटिव का प्रयोग हुआ है तो यहां पे भी सुपरलेटिव का ही प्रयोग करना है। ठीक है, चलो और देखिए, ही इज द यंगेस्ट। अब आपने कहा कि सर यहां पे सुपरलेटिव है, ही इज द यंगेस्ट, है ना? और फिर लिखा है एंड मोर इंटेलिजेंट। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा है पिछले चैप्टर में कि जब दा है ना, जब दा है तो उसके साथ ऑफ द टू आता है। पहला रूल जो अपन ने पढ़ा है वही यहां अप्लाई हो रहा है। अगर दा के बाद क्या आना चाहिए जब ऑफ द टू आए? तो वही पिछला रूल्स यहां काम कर रहा है। क्या? ऑफ द टू लिखा है तो आपको पता है कि दा के साथ हमेशा कॉम्परेटिव डिग्री, तो याद रखना है कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग करना है, तो यंगर। और फिर उसके बाद यहां पे देखो मोर इंटेलिजेंट, तो जब ये कॉम्परेटिव है तो ये भी कॉम्परेटिव होना चाहिए था। तो आप कहोगे सर ये भी तो हो सकता था कि इसको मोस्ट इंटेलिजेंट कर देते। नहीं, कैसे पकड़ेंगे? मैंने कहा ना पेपर में एग्जाम में आपके क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जिससे आपके आगे पीछे पकड़ में आ जाए। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे यंगेस्ट रहने देते, इधर मोस्ट कर देते। ऐसा क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि पिछला रूल आपको याद होगा कि हम ऑफ द टू कब लगाते हैं? जब कॉम्परेटिव होता है ना? तो यहां पे फिर क्या होगा? ही इज क्या हो जाएगा? यंगर एंड मोर इंटेलिजेंट। अच्छा, एक चीज और आगे चल के और रूल पढ़ोगे कि जब ऐसे दो चीजों की बात होती है तो आर्टिकल पहले वाले में लगता है, दूसरे वाले में नहीं। ये आगे भी पढ़ोगे, है ना? यही बताया मैंने, लेकिन आगे मिलेगा आपको कल चल के। ठीक, तो क्या किया? ही इज यंगर एंड मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू सन्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि दो लोगों में तुलना हो रही है, इसीलिए। चलो अब लास्ट रूल और देख लो, यदि किसी वाक्य में एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए पॉजिटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री के दो एग्जेक्टिव का प्रयोग किया गया हो तो ऐसे वाक्यों में आर्टिकल का प्रयोग लो। आ गया? अब इसके पहले ही बता दिया मैंने आपको कि अगर दो एग्जेक्टिव का प्रयोग कर रहे हैं तो एक ही बार यूज होगा। देखो कैसे, राहुल इज द बेस्ट एंड द टॉलेस्ट। अगर आपने एक ही इंसान की बात की है राहुल की और सुपरलेटिव में सुपरलेटिव की बात की है तो भैया राहुल इज द बेस्ट। अब यहां पे टॉलेस्ट ये तो सही है लेकिन दा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ऐसी कंडीशन में मैंने आपसे कहा है कि आर्टिकल का एक ही बार, है ना, दो बार दा नहीं है। हाँ वेरी गुड, दो बार दा नहीं आएगा, एक ही बार आएगा। ठीक है, चलो श्रेया इज अ गुड एंड द ब्यूटीफुल। अब देखो यहाँ पे श्रेया जो है वो क्या है? गुड भी है और ब्यूटीफुल भी है, दोनों पॉजिटिव है ना? चलिए दोनों पॉजिटिव हैं, लेकिन आपको पता है कि यहां पर आ लगा हुआ है आपका आर्टिकल में, है ना? यहां आ लगा हुआ है तो यहां भी आ लगा हुआ है। और मैंने आपसे कहा है कि आर्टिकल का प्रयोग एक ही बार करना है। ठीक, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और एक ही लड़की की बात चल रही है, तो यहां पे आ का यूज हो गया लेकिन यहां पे आ का यूज नहीं होगा, है ना? एक ही बार होता है।
जनरली आगे ही यूज होता है। चलो, दिस बुक इज द बेस्ट एंड द मोस्ट यूजफुल, ये आपका बेस्ट सुपरलेटिव है, तो मोस्ट यूजफुल ये भी सुपरलेटिव है, और बात एक ही बुक की चल रही है, और यहां पे आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है, तो यहां पे भी हो गया, जो कि गलत हो गया। बस, दिस बुक इज द बेस्ट एंड मोस्ट यूजफुल फॉर कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट। ठीक है, चलो देखिए लास्ट, इसको और देखते हैं। यदि किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों की तुलना आपस में करनी हो, क्या कह रहा है, यदि किसी एक ही व्यक्ति के या वस्तु के दो गुणों की तुलना आपस में करनी हो, जैसे आपकी ही दो गुण की तुलना आपस में की जाए, तो क्या करें? तो ऐसे में वाक्यों में कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग ना करके पॉजिटिव डिग्री एग्जैक्टिव के पहले ही मोर या फिर लेस का, अगर ज्यादा है तो मोर यूज करो, अगर कम है तो लेस यूज करो, लेकिन अपन को कॉम्परेटिव डिग्री का यूज नहीं करना है। एग्जाम्पल देखो, इसके पहले यहां पर देख लो, क्या करेंगे, ये पॉजिटिव डिग्री के पहले ही अपन मोर और लेस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? मोर या फिर लेस, ज्यादा होगा तो मोर, कम होगा तो लेस, फिर पॉजिटिव डिग्री, फिर उसके बाद देन के बाद फिर पॉजिटिव डिग्री, मतलब कॉम्परेटिव डिग्री का तो प्रयोग करना ही नहीं है। एग्जाम्पल देखो यहां, वर्तिका इज अ वाइजर, कौन सी डिग्री है भाई? ये कॉम्परेटिव है ना, पढ़ा था। देन क्लेवर, तो वर्तिका इज अ वाइजर देन क्लेवर, हेंस एवरीवन ऑफ हर फैमिली लव्स हर। वर्तिका जो है वो बुद्धिमान से ज्यादा चतुर है, इसीलिए, नहीं सॉरी, चतुर से ज्यादा बुद्धिमान है, इसीलिए घर के सारे सदस्य उससे प्यार करते हैं। कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग कर रहे हैं, और हमने कहा कि कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करना है जब एक ही व्यक्ति के दो गुणों की बात हो। क्या करेंगे फिर कॉम्परेटिव नहीं करेंगे तो हम मोर लगाएंगे या लेस लगाएंगे। तो क्या करना है कि वाइजर जहां लिखा है ना, वर्टिका इज अ वाइजर, तो क्या करेंगे यहाँ पे मोर लगा देंगे। वाइजर नहीं रहेगा, मोर वाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? मोर वाइज। क्यों? क्योंकि वाइज से बना है वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, है ना। तो वाइज जो है बुद्धिमान होता है, तो यहां पर आपका पॉजिटिव डिग्री के साथ ही रखना है, तो मोर वाइज होगा। ठीक, और देखिए, नन कैन बिलीव, कोई विश्वास नहीं कर सकता, दैट कि राकेश इज हैप्पियर, राकेश खुश है, देन ग्रीव्ड, मतलब दुख से ज्यादा खुश है। कोई ऐसा विश्वास नहीं कर सकता कि दुखी होने से ज्यादा वो खुश है। तो अब आप यहां पर देखेंगे कि जो हैप्पियर है ये आपका कॉम्परेटिव है, एक ही बंदे की बात चल रही है, वो है बंदा आपका राकेश, और इसी की दो क्वालिटीज है आपका दुखी और खुशी, है ना। और ऐसी कंडीशन से मैंने आपसे कहा है कि आपको कॉम्परेटिव नहीं बनाना है, बल्कि इसके साथ क्या कर देना है, तो उससे क्या है, दुख से ज्यादा खुश है, तो से ज्यादा के लिए अपन ने यहाँ पे क्या यूज कर दिया, है ना, मोर हैप्पी। हैप्पी आएगा और आपके साथ मोर लगा देना है, मोर हैप्पी है नहीं, मोर हैप्पी, मोर हैप्पी। ठीक, ऐसे एक लास्ट और देखो, सचिन इज द बेटर क्रिकेटर देन इंटेलिजेंट पर्सन। तो बात किसकी चल रही? एक इंसान यानी कि सचिन की, उसकी खासियत क्या है कि वो एक अच्छा खिलाड़ी भी है और इंटेलिजेंट पर्सन भी है। तो यहां पर आप देख रहे हैं इंटेलिजेंट जो है वो तो आपका पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे बेटर क्रिकेटर लिखा है जो, ये आपका कॉम्परेटिव है। हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर सचिन इज अ बेटर क्रिकेटर, जो क्रिकेटर वर्ड है ना, ये क्या है आपका नाउन है, और इसके पहले बेटर लिखा है, ये क्या आपका एग्जेक्टिव है। तो इंटेलिजेंट आपका पॉजिटिव में, क्या करेंगे तो बेटर का आपका क्या हो जाता है पॉजिटिव, गुड, और अपन को गुड के साथ क्या कर देना है, कंपेयर के लिए मोर लगा देना है। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री में सचिन इज मोर गुड क्रिकेटर देन इंटेलिजेंट पर्सन। ठीक, चले यहां पे बाकी आपका बस यही चीज थी इंपॉर्टेंट, है ना। कल अपन, ये आपका हो गया, अब जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा कल की क्लास में, है ना, वो थोड़ा सा आप यहां से देख लीजिएगा, बाकी आपके कोई रूल काम के नहीं है। हाँ, कल आप जो पढ़ेंगे ना, वो आपके लिए जो मैंने आपसे कहा था डिटरमिनर जो क्वेश्चन आते हैं, है ना, फ्यू, अ फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, है ना, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द लिटिल, इस तरीके के जो आपके यूज होते हैं ना, जैसे ये फ्यू हो गया, लिटिल हो गया, फिर उसके बाद आप देखेंगे, है ना, यहाँ पे आपका सम और एनी का यूज, ये आपके पेपर में आते हैं, इसको डिटरमिनर्स कहते हैं, है ना, कि सम लगाए कि एनी लगाए।
उसके बाद मच मैनी, मच वेरी, ये जो कल का जो आपका रहेगा, ये कल के आपकी क्योंकि लास्ट क्लास रहेगी एग्जैक्टिव की, कल ये आपका इंपॉर्टेंट आपके डिटर्मिनर्स हो जाएंगे और इसके साथ आपकी क्लास खत्म हो जाएगी इसकी एग्जैक्टिव की। संडे की क्लास को मैं आप लोगों के सामने एक है ना एमसीक्यू लेके आऊंगा और उसको आप लोग को ही सॉल्व करना है। पहले मैं कुछ समय के लिए टाइम दूंगा, उसके बाद आप लोग सॉल्व करने के बाद उसके बाद मैं यहाँ पे आपका सॉल्यूशन बताऊंगा। इससे होगा ये कि पर्टिकुलर आप पहले अपना दिमाग लगा लेंगे कि हाँ हम कितना कर पा रहे हैं, ठीक, क्योंकि जब मैं बता रहा होता तो सबको लगता है कि हाँ यार ये तो बन जाएगा, हाँ बन जाएगा, लेकिन जब हम पेपर करने बैठते तो फिर ये लगता है करना क्या है, ढूंढना क्या है, चेंज किसको करना है, फिर ऐसा दिमाग खाली हो जाता है, अंधेरा हो जाता है दिमाग में, फिर लगता है कि समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। इसलिए मैं ये चाह रहा हूं कि पहले आप एक बार कोशिश कीजिए उस अंधेरे में उजाला लाने की, और उसके बाद जब आपको लगेगा कि हाँ यार थोड़ी थोड़ी लाइट आ रही है पूरी नहीं, तो दरवाजा तो आपने खोला तो थोड़ी लाइट आ रही है, फिर धीरे धीरे पूरी आना स्टार्ट हो जाएगी। बस अरते आप थोड़ा सा है ना प्रयत्न कीजिए, प्रयास कीजिए, और धीरे धीरे आप फिर आगे बढ़ जाएंगे, है ना। तो इसको कल अपन कंप्लीट करते हैं मजेदार तरीके से, और फिर उसके बाद अपन एक टेस्ट लगाते हैं। तैयार है? वेरी गुड, तैयार रहना ही है क्योंकि अपन को इस बार एग्जाम निकालना है ना। चलिए वेल डन, बहुत बढ़िया। ठीक है गाइस, तो फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लासेस में, है ना। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर यू ऑल। लास्ट वाला सेंटेंस क्या था बेटा? कौन सा लास्ट वाला सेंटेंस था? ये वाला, सचिन इज द बेटर क्रिकेटर देन इंटेलिजेंट पर्सन, सचिन वाला ना। सचिन इज बेटर क्रिकेटर, तो देखो मैंने आपसे कहा है कि यहाँ पे जो बेटर लिखा है ना, इसको अपन को पॉजिटिव में बदलना है तो ये गुड हो जाएगा, और गुड के साथ अपन को मोर लगाना है अकॉर्डिंग टू द अपन ने जो रूल्स देखा है। क्योंकि देखो इंटेलिजेंट लिखा है, ये इंटेलिजेंट तो आपका ऑलरेडी पॉजिटिव डिग्री में है, इसके साथ देखो यहाँ पे भी इसको भी पॉजिटिव में बदलना है, तो पॉजिटिव बेटर का क्या होता है, गुड होता है, और अपन को इसमें कंपेयर करने के लिए अपन को मोर लगाना है, तो मोर गुड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है अभी? ऑप्शंस होंगे तो सही नहीं होगा क्या वो? मच बेटर क्रिकेटर, नहीं बेटा मच बेटर नहीं होता, क्योंकि मच अपने आप में कॉम्परेटिव है, बेटर अपने आप में कॉम्परेटिव है, दो कॉम्परेटिव एक साथ कैसे यूज करोगे, है ना। तो याद रखना है क्या होगा, मोर गुड क्रिकेटर। ठीक है, इस तरीके से यूज करना है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लासेस में, है ना, आज टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया। गुड बाय ऑल, टेक केयर।